हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आज हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट्स देयर कर्मा, क्या कर्मा बीत रहा है उनके ऊपर, क्या आता है देखते हैं। पहला ही कार्ड आया है दुख दर्द तकलीफ़ का। 4 ऑफ कप्स आ गया है, पछतावा वाला दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। फ्रेंड्स, इसको बॉटम ऑफ द डेक को मैं यहाँ रख देती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर है। इन्होंने पास्ट में एक ऐसा रुख अख्तियार किया था कि आपके प्रति बहुत सीक्रेटिव रहे हैं। आप जैसे प्यार करने वाले इंसान के प्रति बहुत सीक्रेट्स इनके मन में रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे ठीक से। बहुत नेगेटिव माइंडसेट इनका रहा है, आपके प्रति बहुत सीक्रेटिव रहा है, बहुत बातें छिपाई हैं इन्होंने। इनको रिश्तों की कदर नहीं थी। इनका ऐसा रुख रहा है कि नहीं मिले तो सोना थे आप, और मिल गए तो मिट्टी। मतलब कोई कदर नहीं, इज्जत करने के दिखावे के साथ कि ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं, डिसरिस्पेक्ट तक इन्होंने इस रिश्ते को लेकर आ गए। और बहुत ज़्यादा पीठ फेरते रहे आपसे। इनका कहीं ना कहीं विश्वास रहा था कि आप इनसे इस तरह से अट्रैक्ट हैं कि आप कभी भूल से भी इनको छोड़ने का नहीं सोचेंगे या छोड़ के नहीं जा सकते। इनकी यही गलतफहमी इनको आपसे दूर ले गई। एक समय के बाद चालबाजी, झूठ और फिर एक फेक जो प्रॉमिसेस से आप लोग थक गए और आपने इनके सभी प्रलोभनों से मुंह फेर लिया। आप थक गए इनकी साम दाम दंड भेद से। माफ़ कर कर के, कई दफ़ा माफ़ कर कर के आप थक गए और आपने भी फिर लाइफ में मूव ऑन करना शुरू किया। आप में से वर्तमान में मोस्टली लोग नो कम्युनिकेशन में हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा लविंग शुरू से ही रहा है, पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। किसी अन्य पर्सन के लिए इन्होंने बचकानी हरकतें की और आप जैसे अच्छे इंसान को अपनी गलतियों की वजह से खो दिया। कई ऑप्शंस इनके सामने आए जिनको ये एक्सप्लोर करते रहे, बहुत सी चीज़ों में ये उलझे रहे। ठीक है, यहाँ पर इनको कर्मा क्या मिल रहा है। कर्मा के कुछ कार्ड्स इसमें भी दिख रहे हैं और कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड नीचे स्लिप हो गया है। 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों को छोड़कर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, किसी और व्यक्ति के साथ आपको इन्होंने जगल किया। ठीक है, और आपके जीवन में इतना बोझ छोड़ के गए ये बच्चों का बोझ भी हो सकता है। बच्चों के साथ आपको छोड़कर चले गए।
ठीक है। इनका कर्मा ये है कि जिन चमकीलों चीज़ों के पीछे ये भाग रहे थे, किसी बेटर ऑप्शन के प्रति ये अट्रैक्ट हो रहे थे, वो ऑप्शन पाने के बाद वो चमकीली चीज़ें, मनी, फाइनेंस, कुछ भी लालच हो सकता है, उसको पाने के बाद ये मन में सुखी नहीं, आत्मा का सुकून नहीं है इनके पास में, और ये आज भी आपकी तरफ ही देख रहे हैं और ये स्टक हैं, सुख नहीं है इनके जीवन में। ये इनका कर्मा है। आप में से कुछ लोगों के बीच में लिटरली मारपीट की स्थिति, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर रहा है। कुछ लोगों के साथ मिलकर ये हमेशा षड्यंत्र रचते रहे। ये जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि एक व्यूअर है, वो मेरी रीडिंग उन्होंने देखी होगी और वो कह रहे थे कि केवल फीमेल्स की रीडिंग ही करती हो क्या, अंकल लोगों की नहीं करती हो, मार्केट में नहीं हो क्या, नई आई हो क्या मार्केट में। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहन या आपकी पत्नी या आपकी बीवी मार्केट में निकले और लोग उनको कहीं कमेंट पास कर दें कि मार्केट में नई आई हो क्या, ठीक है। तो फिर अब ये फिर ज़िंदगी भर रोएंगे, तब ये मारने खड़े हो जाएंगे उनको, जो सोशल मीडिया पे लेडीज़ को कमेंट करते हैं ये सोच के कि हमको तो कोई पकड़ नहीं सकता। तो मैं ऐसे लोगों को ये से चुनौती देती हूँ, ईश्वर के दम पर चुनौती देती हूँ कि ये मत समझना कि तुम किसी को कमेंट करते हो तो बच जाते हो। ये सब कमेंट्स लौट कर आपके घर में आते हैं। ये जो स्त्री शक्ति होती है ये कण कण में विराजमान है। आप जो दूसरी स्त्रियों के साथ करेंगे वो लौट कर आपके घर की बहू, बेटी, पत्नी के ऊपर निश्चित रूप से आएगा। लेकिन आश्चर्य है संसार का कि पुरुषों के घर में जो बहू, बेटी, पत्नी है, उनके ऊपर जब कोई कमेंट, आपत्ति या कुछ तकलीफ़ आती है तो वही सोचते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। हर पुरुष को ये याद रखना चाहिए कि कहीं किसी जन्म में, कहीं किसी पड़ाव पे, कहीं मैंने किसी स्त्री को गलत तो नहीं कहा है। बिना कारण के कार्य कारण संबंध होता है हर चीज़ में, बिना कारण के संसार में कुछ भी नहीं है। तो उस महापुरुष को मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी जो है घटिया सोच आप अपने पास रखें। और जहाँ तक बात रही मार्केट में नया आने की, ठीक है, तो हर सोल की जर्नी बहुत लंबी है। तुम मुझे क्या जानते हो कि मैं कौन हूँ, है ना। तो ऐसे लोग जो है उनको मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ, ठीक है। जब लाखों लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, तो ऐसे लोग मेरे चैनल पर आकर अपनी औकात बताते हैं कि उनकी क्या औकात है। मेरे बारे में वो कुछ नहीं बताते। याद रखना, यहाँ जितनी महिलाएं देख रही हैं, जब आपके ऊपर कोई कमेंट करता है ना, तो वो अपने अंदर की टॉक्सिसिटी, अपना कॉम्प्लेक्स, अपना घटियापन प्रकट कर रहा है मुख के द्वारा, मुंह से अपनी गंदगी को बाहर निकाल रहा है। आप नहीं हो गंदे, वो अपने बारे में अपना परिचय दे रहा है। आपका परिचय वो बिल्कुल नहीं दे रहा, कदापि नहीं दे रहा है, ये आप ध्यान रखिए। अपना परिचय देते हैं पुरुष, औरतों को टॉक्सिक शब्द बोल के, स्त्री प्रधान गालियां देकर, ठीक है, ऐसा है। चलिए रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि मैंने अच्छी तरह धो दिया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये तेज़ी से हाथ छुड़ाकर आपके पास से ये भागे हैं और कई षड्यंत्रों में नाकामयाब रहे हैं। बहुत सोच समझकर आपको एक जाल में फंसाने का प्लान बनाया था। ये कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोर्ट केस भी हो सकता है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश हो सकती है। अगर आप मेल्स हैं तो आप अपने फीमेल पार्टनर के बारे में देख रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल पार्टनर के बारे में देख रहे हैं। ये एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं। जितने भी लोग हैं जो टैरो रीडिंग देखते हैं, मेरे व्यूअर्स, इतनी समझ उनमें है कि ये एनर्जीज किस तरह की होती हैं। इस प्लान की आपको भनक भी नहीं थी, और ये बात आपको
बाद में पता चली कि आपके साथ चीटिंग, धोखा और ब्लेम गेम जैसी बातें जो है किस लिए की जा रही थी। कुछ को बच्चों के साथ छोड़ा गया है। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, ये बच्चे के साथ ही आ रहा है, ठीक है। बच्चों के साथ स्ट्रगल करने के लिए आपको अकेला छोड़ दिया गया है। इनका कर्मा है कि जिस भी सिचुएशन में ये हैं, जहाँ इनको हरियाली दिख रही थी, ये पैसा, फाइनेंस, देखिए 2 स्थितियों में आपको जगल करते थे, लटका के रखा था। हरियाली दिख रही थी, चारों तरफ हरियाली हरियाली, ठीक है। तो इनको वहाँ जाके पता चला है, जैसे बहुत खुश होके गए थे ना, आहा हरियाली, दूसरी साइड बहुत हरियाली है। वहाँ हरियाली एक्चुअल में थी नहीं, वो छद्म था, दिखावा था, छलावा था, इल्यूजन था। ये इनका कर्मा है, ठीक है। इनको लग रहा है कि जो भी इन्होंने सोचा वो कल्पना, आँखों का धोखा था, क्योंकि उस पर्सन ने इनको छठी का दूध याद दिला दिया है। शायद आप इनके बहुत नखरे उठाते थे। आप जिस पर्सन के साथ ये हैं वो इनको चीटिंग, धोखे करने नहीं देता, इन पर पैनी नज़र रखता है, क्योंकि वो माइंड से चलने वाला पार्टनर है, ना कि हृदय से। मेरे व्यूअर्स हृदय से चलने वाले लोग हैं। इनको सिक्रेटिवली चेक करने वाला कंट्रोलिंग पर्सन वर्तमान में मिला है। इनका कर्मा यह है कि आपको छोड़कर जिस ऊंची उड़ान पर ये आपको छोड़कर जिस ऊंची उड़ान पर ये उड़े थे ना, वहाँ से ये नीचे गिर गए हैं। उसी इंसान ने इनके पंख बांध कर रख दिए हैं। इनको अब इनके मुताबिक अपने जो पार्टनर हैं, जो भी टॉक्सिक पर्सन के साथ ये बंधे हैं, उनको उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है। वो इंसान जो भी थर्ड पार्टी है, वो इनके फाइनेंस को कंट्रोल करती है, पाई पाई का हिसाब रखती है। ये इनका कर्मा है। बहुत बंधन महसूस करते हैं, बहुत बोझिल ज़िंदगी है, ठीक है। दूसरी तरफ इनको ये देखना पड़ रहा है कि आप एक साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। आपके पास जो कुछ है अब खुद का क्रिएट किया हुआ है। इनका 1 रुपये का एहसान आपके ऊपर आप नहीं लेना चाहते, तो इनके बंधन से आप मुक्त हो गए हैं। इस बात से भी ये शर्मिंदा होते हैं कि मेरी इसको ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। ओल्ड एज की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए मुझे कुछ लोगों के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिटरली थोड़े से सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे हैं और इनको नींद नहीं आती है रातों को। सोचते रहते हैं आपके बारे में, और ये इस बारे में सोचते हैं कि पुरानी परिस्थितियों से भागकर जिस हरियाली के पीछे मैं आया, वहाँ मुझे आखिर क्या मिला। तब इन्हें आपकी याद आती है। ये नई सिचुएशन में रहते हुए भी आपकी याद आती है कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है। पछतावा होता है इनको बहुत। और ओल्ड एज की तरफ बढ़ने के कारण इन्हें एहसास हो चला है कि इमोशनली फुलफिलमेंट इनकी लाइफ से टाटा बाय कर रहा है, टाटा बाय बाय हो रहा है। बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए इनके कदम इनको सहमा रहे हैं, डरा रहे हैं कि कहीं इनको अकेले ना रहना पड़े, अकेलेपन का शिकार ना होना पड़े। यदि कोई इनके साथ भी है तो भी ये इमोशनली फुलफिल महसूस नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है। इनका कर्मा इनको ये मिल रहा है। आप जैसे लॉयल, इनको ये बहुत एहसास हो रहा है कि आप जैसे लॉयल इंसान को धोखा देकर, चीट करके, गलत व्यवहार करके, डिसरिस्पेक्ट करके, बच्चों के साथ छोड़कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। और इनको डर सता रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता है सो है, कहीं इनके बच्चों की हाय इनको ना लगे, कहीं बर्बाद ना हो जाएं। इनके अंदर हिडन फियर है। इनको फाइनेंस पर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। थर्ड पार्टी का इनके फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल है। इनको ये फ़िक्र है कि सब लुटाने के बाद भी मैं क्या खाऊंगा जब मैं काम काज करने लायक हाथ पैर नहीं रहेंगे। ये भी इनको एक हिडन फियर है, ठीक है। क्योंकि मैंने यंग एज में तो बहुत तूफ़ान मचाया है, अब मेरा कौन है, ठीक है। इनका कर्मा ये है कि आपको ये बहुत खुश देखते हैं,
डेफिनेटली आप में से अधिकांश लोग इनसे अलग होकर बहुत सुकून फील करते हैं। ये सुकून इस कार्ड में आ गया है, ठीक है, वो स्वतंत्र सुकून फील करते हैं। हिडन फेयर इनके मन में है कि बाद में मेरा क्या होगा। अगर ये फीमेल हैं तो इनके मेल पार्टनर इनको बहुत कंट्रोल में रखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जितनी ये आप इनके नखरे उठाते थे उतनी बकवास इनके वर्तमान पार्टनर झेलते नहीं, सुनते नहीं, ठीक है। फालतू के नाज नखरे उठाते नहीं इनके मेल पार्टनर। इनके जो पर्सन है बहुत कायदे वाले इंसान हैं, इनको बहुत तमीज़ से रहना पड़ता है उनके साथ में। इनको ज़रा सोच समझ के बात करनी पड़ती है उनसे कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ठीक है। हाँ, तलवार की नोक पर रखते हैं इनको, फिर तलवार। इधर आप तलवार लिए हैं और उधर इनका पर्सन तलवार लिए हुए है, ठीक है। बच्चों के साथ तो डेफिनेटली आपको छोड़ा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बार बार वो कार्ड आ ही जाता है इतना शफल करने के बाद भी। इनका कर्मा ये है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, इनकी आपको याद तक नहीं आती, आप अपने ऑरा में इनको लाना पसंद तक नहीं करते। ये कर्मा इनको हिट कर रहा है, ठीक है। दूसरा कर्मा ये है, जैसा इनको इनका पर्सन पट्टी पढ़ाता है, यहाँ पे इस कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है। इनको जैसे तलवार की नोक पे हम किसी से कुछ काम कराते ना, ऐसा स्ट्रिक्ट है इनका पर्सन, ठीक है। इधर आप स्ट्रिक्ट हैं, आप तलवार लेके खड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे आपके सपोर्ट में एक एम्परर की एनर्जी वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ये आपके फादर हो सकते हैं, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, जिनका आपके सिर पर हाथ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन है। या तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गाइड है, या कोई एल्डर है, या कोई बड़ा भाई है, या बड़ी बहन हो सकती है। अगर आप मेल देख रहे हैं, बड़ी बहन हो सकती है जो आपको बहुत वाइसली गाइड करती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप इन पर पूरी तरह से, जब ये आपके साथ हैं तो आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पास्ट में जो जगलिंग की है किसी के साथ, उसके कारण ये बहुत पछता रहे हैं। लेकिन इनको लगता है कि अब ये जब आते जाते थे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लेते थे। इन आउट वाली एनर्जी कुछ लोगों के पर्सन की है, लेकिन अब इनको पछतावा इस चीज़ का है कि इन आउट इन्होंने इतना ज़्यादा कर लिया कि अब आपका मन इनसे ऊब गया, भर गया, पक गए, थक गए आप लोग, ठीक है ना। पक चुके हैं, थक चुके हैं नौटंकियों से। तो अब आप इनको ना झेलेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे, ना ज़िंदगी में आने देंगे। तो इनको बहुत सिर दर्द हो रहा है इस चीज़ से, बहुत तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। अगर आपको दुख पहुंचता है, अगर आप सेंसिटिव हैं, तो रीडिंग को इग्नोर कीजिए। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें। जो कार्ड्स में आता है वो मैं बता देती हूँ। जितनी रेजोनेट की है उतना लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। आपके साथ सब कुछ ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स में एक सुंदर सी लड़की आई है जो सेल्फ लव कर रही है, अपनी ज़िंदगी जी रही है, ना किसी से इसको दोस्ती है, ना किसी से बैर है, ऐसी। दूसरी आई है क्वीन ऑफ कप्स, प्यार से भरपूर। आप मेल फीमेल हैं जो भी हैं, ठीक है, अपने आसपास के वातावरण में प्यार आप न्योछावर करते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके, सब कुछ अच्छा है आपका। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप लोग सेल्फ लव के साथ में बहुत परिश्रमी इंसान, अपने धन को खुद उपजाते हैं, आप खुद पैदा करते हैं, ठीक है। परिश्रमी इंसान हैं आप, एनिमल लवर हैं आप लोग, ठीक है। तो आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनको कर्मा डेफिनेटली हिट किया है और बहुत दिक्कत में, परेशानी में है ये।
और ये कर्मा से ये बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये बच नहीं पा रहे हैं, भयभीत हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में मतलब आपसे मूव ऑन करने के बाद भी वही की वही स्थितियां हैं, कोई सुख नहीं है। तो अब इनको वो चीज़ें टीस मारती हैं, कचोटती हैं वो चीज़ें, दुर्व्यवहार जो इन्होंने आपके साथ किया रह रह के याद आता है और ये सो नहीं पाते हैं। और ये सब आपने नहीं दिया है, आपने अपना काम किया है और आपको ऐसे ही काम करते चलना है। आप जिधर सेल्फ लव करेंगे उधर इनको वो कर्मा जैसा हिट करेगा। दूसरी तरफ डिवाइन का सपोर्ट निश्चित रूप से आपके ऊपर है, यहाँ भी डिवाइन सपोर्ट है, यहाँ भी डिवाइन सपोर्ट है, ठीक है। सब जगह लक्ष्य केंद्रित हो रहे हैं आप, इनसे मूव ऑन करके आपका ध्यान दूसरी चीज़ों में धीरे धीरे बट रहा है, ये भी इनका कर्मा है, ठीक है। और इनकी स्थिति डिसबैलेंस है, आपकी स्थिति बैलेंस्ड यहाँ पे है, दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप धीरे धीरे खुश रहने की राह पर चल पड़े हैं, खुश रह रहे हैं आप, आत्मचिंतन कर रहे हैं आप, और ये सब चीज़ें आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कर्मा रीडिंग कि इनको क्या कर्मा मिल रहा है, कैसा ये फील कर रहे हैं, उन कर्मों का जो भी इनको भुगतान करना पड़ रहा है उसके कारण। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।